हर इंसान की ज़िंदगी में अगर अतरंगी किस्से ना हो तो वो ज़िंदगी ही क्या। लेकिन आप ये सोचिए, अगर 70 पे हर पल आपको अतरंगी दिखे तो क्या माहौल होगा। जी हाँ, मेरे साथ अतरंगी स्टारकास्ट मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सारा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर अतरंगी रे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना अतरंगी हम देख पाएंगे आपके कैरेक्टर को इस फिल्म के अंदर। सर मुझे लगता है पूरी तरह से अतरंगी है। अलग है रे। ऐसा कभी ना मैंने किया है ना शायद कभी देखा भी है। तो इतनी उम्मीद ज़रूर है कि आप लोगों को बहुत अतरंगी मिल जाएगा। बिल्कुल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अतरंगी रे मैंने कहीं पढ़ा कि ये ऑलरेडी बोर्ड पे था नाम, और आपकी वजह से ही ये नाम आपको मिला है, और यही प्रॉमिस था सलमान का कि आप ही से डायरेक्ट करने वाले। कुछ ऐसा ही था किस्सा? हाँ, ये जब हम टाइटल रजिस्टर करने के लिए गए तो हमें पता चला ये सलमान भाई के पास है। तो मैंने सोहेल भाई को फ़ोन किया और मैंने कहा ये मुझे टाइटल चाहिए था। उन्होंने कहा ये भाई के पास है टाइटल, मैं पूछ के बताता हूँ। और अगले दिन उन्होंने मुझे बोला कि सलमान भाई ने बोला अगर आनंद खुद डायरेक्ट कर रहा है तो दे दो, वरना मत देना। तो मैंने कहा नहीं, अगर नहीं भी कर रहा होता, अब भाई कह रहे हैं तो करता। सो आई गॉट दैट टाइटल दैट वे। बिल्कुल। सारा कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ भी अगर दिल से मांगो तो कायनात लेकिन आपके पास तो पूरा ब्रह्मांड ही आ गया। अक्षय सर, धनुष और आनंद सर, कैसा लग रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में आपने अपने आप को कैसे पाया? मैं बस बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ आनंद जी के कि उन्होंने मुझे रिंकू का किरदार निभाने लायक समझा। और बस बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और बहुत मज़ा आया है इस फिल्म में काम करके। मुझे लगता है कि हम फिल्में तो बहुत करते हैं, लेकिन कई फिल्में होती हैं, कुछ फिल्में होती हैं जिनका असर हम पर बहुत समय तक रहता है। मैंने आनंद जी के लिए अतरंगी की शूट 1 साल पहले ख़त्म कर दी थी, लेकिन आज जब मैं दिल्ली आई हूँ, आनंद जी भी है मेरे साथ, सरसों का साग भी है, अच्छा वेदर भी है, लेकिन मुझे रिंकू की इतनी याद आ रही है। मुझे रिंकू की इतनी ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमेशा मुझ में कहीं ना कहीं रहेगी। और जितना मज़ा मुझे रिंकू का किरदार निभाने में आया है शायद पहले कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल। हमने ट्रेलर्स देखा, वाकई में बहुत ही बखूबी ट्रेलर है, और माशाल्लाह जो फिल्म होगी वो भी ऐसे कलरफुल निकल के आएगी। सर जिस तरीके से हम काशी विश्वनाथ की बात करें, वहाँ पे बनारस में बहुत सारा शूट हुआ है और मोदी जी का विजन है, और वो लगातार इतनी ब्यूटी वहाँ हम देख रहे हैं। तो आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि इतना सब शूट करने के बाद भी कुछ हिस्सा ऐसा रह गया वहाँ की ब्यूटी का जो आप शूट नहीं कर पाए? मुझे लगता है जब तक ये लगता रहेगा वो बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान मेरा बहुत खूबसूरत है, मैं जितना यहाँ पे शूट करूँ उतना कम है। और मुझे लग रहा है अभी भी उतनी कहानियाँ मेरे पास नहीं है जितनी मेरे देश में खूबसूरती है। सो कम पढ़ना अच्छी बात है। बिल्कुल। सारा भी हम हमेशा आपसे सुनता है कि आप भी जो मूवी कर रही हैं या करती रहेंगी वो भी देश के लिए करती रहेंगी। देखिए, मेरी जनता ये पूरा भारत है। इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि पूरा देश मेरी फिल्में देखे। और जैसे एक तो होता है कि हम देश के लिए फ़िल्में बनाते हैं, और एक ये होता है कि हमारी फ़िल्में द्वारा हम देश को भी दर्शाते हैं। जैसे इस फिल्म में हमने बिहार को दर्शाया है, हमने मदुरई को दर्शाया है, हमने दिल्ली को दर्शाया है। पंकज सर ने इतनी सुंदरता से, इतनी अलग अलग तरह से इन जगहों को शूट किया है। AR रहमान जी ने इतनी सुंदरता से हमें गाने दिए हैं जो बिल्कुल सटीक है, लोकेशन का फ्लेवर और टोन पकड़ के। आनंद जी ने इतनी सुंदरता से पूरा दिखाया है कि मुझे बस लगता है वी मेक इंडियन फिल्म्स फॉर इंडिया। बिल्कुल। सारा मेरा अगला सवाल यही था कि एक बिहार जो बैकग्राउंड हम लेके आए हैं, अब एक वहाँ की एक लड़की किरदार निभा रही है, एक्सेंट में कितना प्रॉब्लम आया? क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू प्ले बिहारी का बिहार बैकग्राउंड पे। देखिए, अगर मैं खुद आंसर कर लूँ कि प्रॉब्लम आया तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम है। हमें तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। काम लगा सा, लेकिन कोई भी चीज़ जो कष्टदायक हो उसके फल भी अच्छे ही होते हैं। बिल्कुल। तो मुश्किल ज़रूर था, लेकिन जब तक मैं आनंद जी के सेट पर पहुंची तब डायलॉग, बॉडी लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, ये सब चर्चा हो नहीं रही थी, क्योंकि उस समय हमें एक्शन और कट के बीच में पूरी ऑनेस्टी के साथ रिंकू की मानसिक स्थिति दर्शानी थी। तो उसमें ना हिमांशु सर ने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, उनके साथ बैठ के मैंने डायलेक्ट पर भी काम किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन सेट पर हमने उस पर गौर नहीं किया। बिकॉज आनंद जी वॉज वेरी क्लियर कि वो हमारी आंखें देख रहे हैं और हमारी भावनाएं समझ रहे हैं, और उतने में ही
मुझे गौर करना है उस वक्त। बिल्कुल आनंद सर, सारा को ये फिल्म एक स्क्रीनिंग के तौर पे आप दोनों मिले थे, वहाँ पे ऑफर की गई, सो ये दिमाग में था कि ये सारा इज़ सुटेबल फॉर दिस रोल, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा था स्क्रीनिंग पे जब आप मिले थे, ऐसा सुनना है मैंने। नहीं, ये अपनी दुनिया में बिजी थी, मैं अपनी दुनिया में बिजी था। मेरी दुनिया मेरी कहानी थी, इनकी दुनिया उस वक्त की स्क्रीनिंग थी। सो इन्हें नहीं पता था, मुझे पता था कि मैं एक रिंकू ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, मतलब उस स्क्रीनिंग में मैंने तय कर लिया था, इन्हें पता नहीं था। बिल्कुल सारा, आपसे जान चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक अतरंगी किस्सा अगर आप हमसे शेयर करना चाहेंगे। हालांकि पूरी ज़िंदगी अतरंगी किस्सों से भरी रहती है, लेकिन आपका कोई एक ऐसा किस्सा? एक किस्सा नहीं है सर, मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैं विदाउट ट्राइंग बहुत ही अतरंगी लड़की हूँ। हाँ, मैं अभी कहने वाला था, इनसे पूछिए एक कोई ऐसा किस्सा इनकी ज़िंदगी का जो अतरंगी ना हो, या शायद बता पाए। एक्चुअली ऐसा क्या किस्सा है, ऐसा है ही नहीं कि जो अतरंगी नहीं है। इसलिए थैंक यू टू आनंद जी, ऑफ कोर्स एज एन एक्टर एंड ऑल, कि उन्होंने मुझे रिंकू का किरदार दिया। बट अब मैं हक से बोल सकती हूँ हाँ मैं अतरंगी हूँ, बहाना मिल गया, क्योंकि मैं तो पैदाइशी अतरंगी थी। लेकिन आंसर एक चीज़ और ये माननी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आजकल सारा शायरी कर रही हैं और जिस तरीके से राइमिंग को लेके वो कर रही हैं, आप भी उनकी तारीफ करते दिख रहे हैं। ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं राइमिंग को लेकर। मैं सिर्फ एक ही कोशिश करता हूँ कि जब भी ये अपनी शायरी सुनाएं तो इरशाद कामिल जैसे शायर आसपास ना हो, मैं उनकी आंखें झुकी हुई नहीं देख सकता। सो मेरी घबराहट वही होती है कि कुछ ज़्यादा समझदार लोग आसपास ना हो जब ये शायरी कर रही हो। सर मेरे आसपास समझदार लोग होते ही नहीं है, इसीलिए तो शायरी करती रहती हूँ। लेकिन ऑन द स्पॉट आप जाने जाते हैं उस शायरी के लिए। अगर कुछ आप हम लोगों के लिए, और आनंद सर भी हैं, अगर कुछ बोलना चाहें उस शायरी के तौर पे कुछ शब्द बोल देगी, ये इसको सिर्फ मौका चाहिए कि I truly love Mr. Anand Rai. I wish I could tell you one reason why. I really will not lie. Hopefully, I will do many more films with him before I die. If he doesn't give me more, I promise I will cry. Bye bye. सर इन्होंने तो एक रिक्वेस्ट भी कर दी कि नेक्स्ट फिल्म आप इनको दे रहे हैं। अब आप देखिए, एक आम आदमी अगर राइम करना है तो 2 लाइन पे रुक जाएगा, इनका 6 पे रुकने का मन नहीं कर रहा। जी सारा, आप केदारनाथ भी गए थे जानवी के साथ, अगर उनका कोई अतरंगी किस्सा आप शेयर करना चाहें, क्योंकि आप बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग हमें देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यू कीप ऑन पोस्टिंग योर वीडियोस, तो उनका कोई अतरंगी किस्सा अगर आप हमें बताना चाहें। हम दोनों का ये ज़्यादा अतरंगी नहीं है, पता नहीं, लेकिन जब हम लोग केदारनाथ गए थे उसको नींद आ रही थी और मुझे ट्रैकिंग करना था और रात के 9 बज गए थे, लेकिन मुझे उसको कमरे में अकेले नहीं छोड़ना था, तो मैंने कमरा लॉक कर दिया और ताले के साथ लॉक करके चाबी लेकर अपने आप वॉक पे चली गई। और 2 घंटे बाद जब मैं आए, बेचारी ठिठुर के ऑलमोस्ट कुल्फ़ी बन गई थी। आई एम सॉरी जानवी। नो ये अच्छी बॉन्डिंग होती है और ये एक अच्छे दोस्त की पहचान भी है। सारा, जिस तरीके से हम हमेशा बॉलीवुड में ये सुनते रहे हैं, हमने बहुत कैट फाइट्स के बारे में सुना, इनसिक्योरिटी के बारे, लेकिन अब लगता है कि जो अब जनरेशन आ रही है उसमें ऐसा हमने बहुत टाइम से नहीं सुना कि कोई कैट फाइट है, इनसिक्योरिटी है। ये बहुत अच्छी बात है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? सर सबका अपना नज़रिया होता है। मुझे जनरली ना ही इंडस्ट्री ना ही जनरली कैट फाइट्स के बारे में मैं कुछ बोलूँगी। मैं इतना बोलूँगी दैट एज अ पर्सन आई हैव ऑलवेज बिन कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, एंड आई थिंक कि चाहे जानवी हो या अनन्या हो या राधिका हो या मैं हूँ, वी आर ऑल कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर एंड डिफरेंट इन आवर ओन राइट। और जब ऐसा होता है तो दोस्ती में प्रॉब्लम नहीं होती। सर क्या कहना चाहेंगे जाते थे, बिकॉज एक बहुत अच्छी अतरंगी कलरफुल पिक्चर आप लेके आ रहे हैं, इतनी ब्यूटीफुली इसको शूट किया गया, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत प्यार से हम सब ने मिल के फिल्म बनाई है और हम उम्मीद करते हैं ये जिस वजह से इसमें इतना प्यार भरा है ताकि ऑडियंस तक पहुँचे, उन्हें ये महसूस हो, उनके ये 2 घंटे हम वैलिड करें, जायज़ करें, वर्थ वाइल करें। और हाँ, बस इतना ही। बिल्कुल। अपनी चकाचक ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे सारा? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस फिल्म के दौरान मुझे बहुत प्यार दिया गया है आनंद जी द्वारा। मैंने बहुत प्यार दिया है रिंकू को, और अब उम्मीद है कि आप लोग भी अतरंगी रे को थोड़ा प्यार देंगे। और अगर आपको 1/10 मज़ा आया
आए जितना हमें आया, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल सर, एक सवाल, हम इसको OTT पे क्यों रिलीज़ करें, बिकॉज सिनेमाज आर ओपन नाउ, तो हम उस पर क्यों OTT पे इसको रिलीज़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक एक्सपीरियंस है जिसको थिएटर मिलना चाहिए था, बट कई बार ये भी हो जाता है कि आपके कुछ फैसले वक्त तो उससे पहले हो जाते हैं। सो समहाउ हमारी एक किस्मत वैसी रही कि हम लोगों ने ये डील पहले लॉक कर ली थी और उसके बाद रिवर्स करने की कोशिश की। पर अब अगर सच्ची पूछें मुझसे तो सही मायनों में अब भी हम जहाँ खड़े हैं, मुझे लग रहा है मुझे सिर्फ इस कहानी के लिए बहुत सारे लोग चाहिए थे जो इसे देख पाएँ और सुन पाएँ, जो मुझे मिल रहे हैं। सो आई थिंक नाउ वी आर इन अ पोजीशन वे आई कैन से दैट वी आर हैप्पी दैट वी आर कमिंग ऑन हॉटस्टार, एंड आई नो दैट मुझे बहुत सारे लोग देखेंगे, इस कहानी को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सारा, थैंक यू टॉकिंग टू अस सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सारा और आनंद सर, जिन्होंने बताया कि अतरंगी रे एक बहुत अच्छी मूवी आप लोगों के लिए परोसी गई है, आप जाइए उसको देखिए और इन्जॉय कीजिए।